हेलो बेटा, जे केमिस्ट्री। चलिए हम लोग एक नए कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सीखते हैं। तो अब हम सीखेंगे बेटा, जैसे हमने साइक्लिक कंपाउंड सीखा, अब हम बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर सीखेंगे। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। पहले तो मैं अपना नाम मिटा दूं, फिर बिना बात के सोचोगे सर विनय क्यों लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को सीखना। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। नोमेनक्लेचर करना क्या है, सेम सेट ऑफ रूल है, बस थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होते जाएगा जैसे जैसे नए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम नोमेनक्लेचर सीखेंगे। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग डाल दीजिए बड़ी प्यारी सी कि नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है बेटा, क्या नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब नाम से पता चलता है कि यार ये क्या आने वाला है। बाईसाइक्लो क्या है, बाईसाइक्लो साइक्लिक कंपाउंड मतलब एक सिंगल साइकिल थी। बाईसाइक्लो मतलब दो साइक्लिक रिंग होने वाली है। हमारे कंपाउंड में दो साइक्लिक रिंग होंगी। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड दिखते कैसे हैं पहले वो मैं आपको दिखा दूं। देखिए बाईसाइक्लो कंपाउंड सिंपली क्या होता है, दो साइक्लिक रिंग होती है और दोनों साइक्लिक रिंग के बीच में दो कार्बन एटम क्या होते हैं बेटा, कॉमन होते हैं। दो कार्बन एटम क्या होता है बेटा, कॉमन। मतलब कि अगर हम इस रिंग की बात करें तो ये कार्बन एटम इस रिंग का भी पार्ट है, और अगर हम इस रिंग की बात करें तो इस रिंग के लिए ये दोनों कार्बन एटम भी इस रिंग का पार्ट है। मतलब दिस टू कार्बन एटम आर कॉमन टू बोथ द रिंग्स। सिंपल सी बात है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बाईसाइक्लो कंपाउंड। अगर एक से ज्यादा रिंग दिख रही है, ऑब्वियस सी बात है, एक रिंग दो रिंग, और दोनों रिंग के बीच में अगर आपको दो कार्बन एटम कॉमन दिख रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो ये हमारा क्या बेटा, एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड के नोमेनक्लेचर करने के से पहले आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। बाईसाइक्लो कंपाउंड में ये जो कार्बन होता है, जो कॉमन कार्बन एटम होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन एटम। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रिज हेड कार्बन एटम, या फिर ब्रिज कार्बन एटम भी बोल दीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन एटम या फिर ब्रिज कार्बन एटम। तो ये जो कार्बन एटम है और ये जो कार्बन एटम है जो कि दोनों रिंग के बीच में कॉमन है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रिज हेड कार्बन एटम। अब जैसे कि हमने पहले भी देखो बेटा, एक सेट ऑफ वो लिखते थे हम लोग कि यार एक जनरल फॉर्मेट ये होता है नाम लिखने के लिए। जैसे कि हमने साइक्लो के लिए जनरल फॉर्मेट लिखा था कि भाई हमारा उसका आईयूपीएसी नंबर किसके अकॉर्डिंग लिखना होता है। बस वैसे बाईसाइक्लो के लिए भी मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करें एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल जैसे जैसे होते जाएंगे ना बेटा, वैसे वैसे आपका थॉट और क्लियर होता है। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, जब तक मैं हूं आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक, तो चलिए हमने पहचाना तो सीख लिया। आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताइए क्या है बाईसाइक्लो कंपाउंड है, क्या बाईसाइक्लो कंपाउंड है? हाँ, दो साइक्लिक रिंग है और दो कार्बन एटम दोनों के बीच में कॉमन है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। वेरी गुड। क्या ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है? नहीं ना बेटा, एक ही रिंग है। क्या सर, क्या फालतू क्वेश्चन पूछते हो। चलो आपसे एक अच्छा वाला पूछता हूँ क्वेश्चन। अब बताओ क्या ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है? ना बेटा, देखो सुनो, ये कंपाउंड क्या है, इसको हम स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं। बाईसाइक्लो के बाद इसका नाम नोमेनक्लेचर सीखेंगे। बहुत सिंपल होता है आइडेंटिफाई करना है। कैसे बेटा, दो रिंग है और दोनों के बीच में बस एक कार्बन एटम कॉमन है, पर बाईसाइक्लो के अंदर दो कार्बन एटम कॉमन होते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये स्पाइरो कंपाउंड होता है जिसके अंदर दो साइक्लिक रिंग और एक कॉमन कार्बन एटम होता है, और बाईसाइक्लो के अंदर दो कॉमन कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस था, अपने को पता चल गया कि बाईसाइक्लो कंपाउंड दिखते कैसे हैं, आइडेंटिफाई करना हमको आ गया है। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। क्या बेटा, अबे बात समझिए बेटा, एक बात समझिएगा कि क्या सिर्फ सर दो ही रिंग हो सकती है? ना बेटा, दो से ज्यादा रिंग भी हो सकती है। बस अपना क्या बोलते हैं कि एक क्राइटेरिया क्या है कि दो कार्बन एटम कॉमन होने चाहिए रिंग्स के बीच में, बस ये छोटी सी चीज है। अगर आपको दो कार्बन एटम दो या दो से ज्यादा रिंग के बीच में कॉमन दिख रहे हैं तो आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए हमारे पास एक अच्छा सा फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को पहले हम सीखेंगे कि वो फॉर्मेट में किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे उसको। तो पहले हम नोमेनक्लेचर का जो फॉर्मेट है बाईसाइक्लो को वो लिख देते हैं। हम लोग पहले लिखेंगे प्रीफिक्स या प्रीफिक्सेस। अब देखो बेटा, अगर एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो प्रीफिक्स लिखोगे, मतलब एक ही नाम लिखोगे। अगर एक से ज्यादा मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो बहुत सारे प्रीफिक्स, मतलब प्रीफिक्सेस, है ना। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये एस क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटा, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आता है तो मतलब अपने को सारे प्रीफिक्स का नाम लिखना है, बस ये इंडिकेट करता है। ठीक, अब उसके बाद वर्ड क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ड लिखते हैं बाईसाइक्लो। क्या लिखते हैं? बाईसाइक्लो। जैसे कि आपको याद होगा साइक्लो में हम लोग क्या लिखते थे, साइक्लो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो। सिंपल बेटा।
फिर बाईसाइक्लो के बाद हम ब्रैकेट डालते हैं, फिर लिखते हैं x, y और z। अब ये x, y और z ये नंबर होते हैं, और ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और किस तरीके से x, y, z फाइंड करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड, वो भी सीखेंगे। बस ये जनरल फॉर्मेट लिख रहा हूं मैं, ठीक। उसके बाद हम लिखते हैं क्या बेटा, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ड रूट, उसके बाद लिखा जाता है बेटा क्या, सफिक्स प्राइमरी, और उसके बाद लिखा जाता है क्या बेटा, सफिक्स सेकेंडरी। सिंस हम लोग, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग अभी तो कोई फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट नहीं किया हम लोगों ने, तो सफिक्स सेकेंडरी तो फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका जरूरत हमको है नहीं। हमको सिर्फ किसकी जरूरत है, प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर बाईसाइक्लो लिखेंगे, फिर एक्स वाई जेड फाइंड करके लिख देंगे, वर्ड रूट लिख देंगे, सफिक्स लिख देंगे, अपना नाम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं कि व्हाट इज दिस एक्स वाई जेड, मतलब कि हमारा बात है, ये टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज एक्स, वाई एंड जेड। ये एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, बहुत सिंपल चीज है। देखिए एग्जांपल लेके समझाऊंगा, ऐसे नहीं समझाऊंगा। देखो ठीक, ये हमारे पास बाईसाइक्लो कंपाउंड है, इतना क्लियर आपके पास बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब ये एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर्स रिप्रेजेंट करता है, पर नंबर क्या होते हैं वो बहुत सिंपल चीज है। देखिए आपको ब्रिजेड कार्बन पे फोकस करना है, ये रहा ब्रिजेड कार्बन, ये रहा ब्रिजेड कार्बन, तो ये हमारा कॉमन कार्बन एटम जो ब्रिजेड कार्बन एटम। आप क्या करो, आप किसी भी एक ब्रिजेड कार्बन पे अपनी उंगली रखो, ठीक, अपनी उंगली रखो या फिर अपना दिमाग लगाओ इस कार्बन एटम पे, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको इस ब्रिजेड कार्बन एटम से इस ब्रिजेड कार्बन एटम तक पहुंचना है। इट्स लाइक कि मुझे आपके घर पे खाना खाने के लिए आना है, तो मैं कैसे आ सकता हूँ, या तो मैं हवाई जहाज से आ जाऊं, या मैं पैराशूट से आ जाऊं, या मैं चल के आ जाऊं, या मैं उबर ओला करके आ जाऊं, मतलब मेरे पास एन नंबर ऑफ वेज है। वैसे बेटा देखो, इस भाई साहब को यहाँ पे आना है, मतलब हमको यहां से यहां पे पहुंचना है, तो इसके कितने वेज हो सकते हैं, देखो बेटा इसके 3 वेज है, टोटल कितने 3 वेज है। देखिए 3 वेज में क्या है कि आप यहां से ये वाला जो ब्रिजेड कार्बन है ये इस तरीके से चलो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आओ, मतलब ये इस तरीके से घूम के आओ। कैसे बेटा, ऐसे घूम के आओ, तो हम लोग पहुंच जाएंगे ब्रिजेड कार्बन एटम के पास। तो ये हमारा एक वे हो गया है ना, इस ब्रिजेड कार्बन से इस ब्रिजेड कार्बन तक पहुंचने का वे कौन सा, पहला वे ये हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 1 2 3 4 कार्बन एटम को क्रॉस करके यहां पहुंच गया। सिंपल सी बात। तो जो नंबर 1 वाला वे है उसमें वो कितने कार्बन एटम क्रॉस करने पड़े बेटा, 4 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़े, है ना। जब देखो बेटा इस ब्रिजेड कार्बन से इस ब्रिजेड कार्बन तक पहुंचने के लिए जो पहला हमारा तरीका है वो हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज वाला तरीका, और उसमें बेटा कितने कार्बन हमको क्रॉस करने पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 कार्बन क्रॉस करने पड़ रहे हैं, और उसके बाद ये आ गया। अब मैं 4 कार्बन क्यों लिखा बताता हूँ, पास में। अब एक और क्या हो सकता है कि मैं एंटी क्लॉकवाइज तरीके से मूव करूं, देखो बेटा ऐसा हो सकता है ना कि मैं यहां से ऐसे आके इधर आ जाऊं, हो जाएगा ना। तो 1 2 3 कार्बन एटम क्रॉस करके अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज तरीके से आता हूं, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज तरीके से भी मैं ब्रिजेड कार्बन के पास आ गया, है ना। इसको मैं अपना सेकंड वे बोल देता हूं, और अपने पास कितने बेटा इतने कितने कार्बन क्रॉस करने पड़े, 1 2 3, यहाँ पे मुझे 3 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़े। सिंपल। पहले हम लोग ने क्लॉकवाइज घूम के आया तो कितने कार्बन एटम क्रॉस करने पड़े, 4 कार्बन एटम। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम के आता तो मुझे कितने कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ते हैं, 3 कार्बन एटम। सिंपल। अब एक और तरीका है, यार ऐसे घूम घूम के क्यों जा रहे हो सर, डायरेक्टली यहां से और सीधा यहीं पे पहुंच जाओ ना, घूमने की क्या जरूरत है। मतलब कि अगर आप मेरे सामने खड़े हो और मुझे आपसे मिलने आना, तो मैं क्या ऐसे घूम के जाऊंगा कि सीधे जाऊंगा आपके पास, सीधे जाऊंगा ना, तो सीधे भी जा सकते हैं। तो अपने पास एक और तरीका है जिससे हम क्या जा सकते हैं, सीधे जा सकते हैं, और उस तरीके को मैं बोल देता हूँ कि हमारा थर्ड वे है अपना एक ब्रिजेड कार्बन एटम से दूसरे ब्रिजेड कार्बन एटम तक पहुंचने का, ये थर्ड वे है हमारा। और गैस वाले केस में हम देखिए बेटा यहां से डायरेक्टली हम यहां पहुंच गए, बीच में कोई भी कार्बन एटम नहीं आया, मतलब यहां पे हमको क्या मिले बेटा, 0 कार्बन एटम मिले। सिंपल। अब ये x क्या होता है, ये y क्या होता है, ये z क्या होता है, ये x y z यही रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ते हैं एक ब्रिजेड कार्बन से दूसरे ब्रिजेड कार्बन तक पहुंचने के लिए। सिंपल सी बात है। तो देखो बेटा ये जो पहला वाला पाथ है उसमें कितने क्रॉस करने पड़ते हैं, 4 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ते हैं। सेकेंड वाले पाथ में बेटा 3 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ते हैं, तब पहुंचता हूं मैं दूसरे ब्रिजेड से।
और अगर मैं इस ब्रिज से डायरेक्टली यहां पहुंच जाऊं तो मुझे एक भी कार्बन एटम क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली पहुंच सकता हूं दूसरे ब्रिजेड कार्बन एटम से। इतना समझ में आता है? तो सर ये एक्स, वाई और जेड की वैल्यू क्या रखूंगा? हमेशा याद रखना एक्स, वाई और जेड की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखी जाती है। मतलब देखो बेटा, यहाँ पे कितनी कार्बन एटम? 4 क्रॉस करना पड़े, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0। तो एक्स की वैल्यू सबसे हाईएस्ट रखी जाती है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू कौन है? 4 कार्बन एटम की, 0 की 3, सबसे हाईएस्ट है 4। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 4। इतना समझना है क्या? उसके बाद वाई की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला, तो 4 के बाद क्या आएगा बेटा? 4 के बाद आएगा 3 और उसके बाद बेटा जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0। तो हमारा ये जो एक्स, वाई और जेड ये यही रिप्रेजेंट करता है कि एक कार्बन एटम से, एक ब्रिजेड कार्बन एटम से दूसरे ब्रिजेड कार्बन एटम तक पहुंचने में आपको कितने तरीके में आप पहुंच सकते हो। सिंपल सी बात है। चलो तो देखिए बेटा, और इसको हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं। जो सबसे ज्यादा कार्बन एटम होते हैं वो एक्स के नंबर होता है, जो उससे थोड़ा कम नंबर है वो कार्बन एटम होगा वाई का नंबर होगा, और उससे कम नंबर ऑफ कार्बन एटम किसके होंगे? जेड वाले का नंबर होगा। सिंपल। तो ये हमारा छोटा सा तरीका था कि एक्स, वाई, जेड हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब हमें आपको समझ में आया ना एक्स, वाई, जेड कैसे फाइंड करते हैं? चलो अब हम आपको एक दो और एग्जांपल देता हूं मैं इसके ऊपर, क्योंकि बेटा ये बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव चीज है। तो ये जितना अच्छे से आप करोगे ये उतना आपको अच्छे से आने वाला है। ठीक, चलिए हम आपको और क्वेश्चन देते हैं। आपको मुझे बताना है कि एक्स, वाई और जेड की वैल्यू क्या है, ठीक है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। ये है आपके पास कंपाउंड, मतलब एक बाइसाइक्लो कंपाउंड है। आप देख सकते हो कि देखो ये एक रिंग है और ये एक दूसरी रिंग है, और दोनों रिंग के बीच में ये एक कॉमन कार्बन एटम है और ये एक कॉमन कार्बन एटम है। सिंपल नंबर, बड़ा फाइंड करना बड़ा आसान है। बड़ा एक रिंग कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 मेंबर की हमारी रिंग है पहली। दूसरी रिंग कौन सी हो सकती है? 1 2 3 4 5 6 7। ये भी 7 नंबर की रिंग है। तो आपको मुझे बताना है सिंपली कि भाई साहब यहाँ पे एक्स, वाई, जेड की वैल्यू क्या होगी। और आप देख सकते हो कि सिर्फ ये वाला कार्बन एटम ये रिंग और ये रिंग के बीच में कॉमन है, और ये वाला कार्बन एटम ये रिंग और ये रिंग के बीच में कॉमन है। तो ये हमारा ब्रिजेड कार्बन एटम होगा। अब आपको मुझे एक्स, वाई, जेड की वैल्यू फाइंड करके बतानी। चलो चलो बताओ। चलो देखो, हम लोग बहुत सिंपल है फाइंड करना। देखो हम पहले राइट हैंड साइड से आते हैं, फिर सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, फिर डायरेक्टली सीधा वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये ब्रिजेड कार्बन एटम से अगर मैं इस तरीके से आऊं, कहां से आऊं बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आऊं, तो मुझे कितने कार्बन एटम क्रॉस करना पड़ेंगे? 1 2, और 2 कार्बन एटम क्रॉस करते मेरा ब्रिजेड कार्बन एटम आ जाएगा। मतलब कि इस वाले पाथ में तो मुझे 2 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज वे में, तो एंटी क्लॉकवाइज वे में अगर मैं यहां से यहां पे आना चाहता हूं तो भी मुझे कितने कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे? 2। तो देखिए बेटा, एंटी क्लॉकवाइज वे में भी मुझे 2 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे। अगर मैं डायरेक्टली, अगर मैं यहां से यहां पे डायरेक्टली आना चाहता हूं इस तरीके से, तो मुझे कितने कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे? 1 2 3, और उसके बाद जाके ब्रिजेड कार्बन एटम आएगा। तो अगर मैं डायरेक्टली यहां से यहां आना चाहता हूं तो मुझे 3 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे। सिंपल। अब कुछ नहीं है, 2 2 और 3, हमारे पास 3 वैल्यू आ गई है। एक्स, वाई, जेड की वैल्यू डाल दो, एक्स, वाई और जेड। तो एक्स की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होती है, तो हाईएस्ट वैल्यू 3 2 3 और 2 में कौन है? 3। तो एक्स की वैल्यू 3। अब देखो बेटा, ये 2 और 2, अब दोनों वैल्यू 2 2 है, 2 2 है, तो वाई को भी 2 दे दो और जेड को भी 2 दे दो। तो ये हमारा एक्स, वाई और जेड का नंबर हो गया। ठीक, अब चलो ये हम लोग ने सीख लिया। आपको एक और देता हूं मैं, उसके बाद आपको एक्स, वाई, जेड की वैल्यू बतानी मुझे। उसके बाद हम लोग आपको नंबरिंग करना सिखाएंगे कि बाईसाइक्लो में नंबरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, नंबरिंग बड़ा आसान है। जैसे एक्स, वाई, जेड फाइंड करना कैसा आसान है, वैसे नंबरिंग करना भी आसान है। ठीक, तो ये आपका कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूं। ये कंपाउंड है आपका, और आपको ये बाईसाइक्लो कंपाउंड का क्या बताना है? इसकी एक्स और वाई और जेड की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक, चलो चलो जाओ बताओ मुझे उसके लिए। चलो देखो, बहुत सिंपल था, एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करना।
अगर आप जो पहला फाइंड करो ब्रिजेट कार्बन एटम ये है और ये है। अब देखो, या तो आप यहां से यहां आने के लिए देख लो कितने रास्ते हैं, या तो फिर यहां से वहां जाने के लिए देख लो रास्ते कितने, सारी सेम है अपने में, बस ऊपर से नीचे कर रहा हूं ताकि बस थोड़ा समझने में आसानी हो। तो मैं क्या करूं, अगर मुझे क्लॉकवाइज पहुंचना है, अगर मैं क्लॉकवाइज पहुंचूंगा तो मुझे एक कार्बन एटम क्रॉस करना पड़ेगा। अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज पहुंचना है, मतलब यहां से यहां पहुंचना है, तो मुझे दो कार्बन एटम, देखो ये और ये क्रॉस करने पड़ेंगे, दो कार्बन एटम। अगर मुझे सीधा आना है यहां से यहां, तो मुझे एक कार्बन एटम भी नहीं, मतलब 0 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे। सिंपल। तो x की वैल्यू देखो बेटा 2 0 1, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, फिर 2 के बाद क्या आता है 1, फिर z की वैल्यू 0। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू, तो x 2 y 1 और z 0। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फाइंड करना सीख लिया कि x y z की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। अब वैसे तो बाकी हम लोग क्वेश्चन में और फाइंड करना सीखेंगे ही, अभी हम लोग पहले सीख लेते हैं नंबरिंग, क्योंकि अगर आपको नंबरिंग भी अगर आ गई, अब हम नंबरिंग आ गई अगर आप एक बार आपको, तो नंबरिंग के बाद कुछ नहीं होता, आपको आराम से आप क्या कर सकते हो, आप आराम से नाम लिख सकते हो बाइसाइक्लो कंपाउंड का। ठीक है, तो बाइसाइक्लो कंपाउंड के नेमिंग में ये जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है ना बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक, कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर, अभी बताते हैं हम आपको। ठीक, देखिए यहां पे लिख सकते हो नंबरिंग इन बाइसाइक्लो कंपाउंड, आप ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं। सॉरी, इसको थोड़ा लाइन को सही बनाना पड़ेगा। ठीक, ये हमारा बाइसाइक्लो कंपाउंड, आप देख सकते हो दो साइकिल रिंग है इसमें, 1 2 3 4 5, एक 5 नंबर की रिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 नंबर की रिंग है। और ये वाला हमारा ब्रिज हेड कार्बन एटम है, और ये भी हमारा ब्रिज हेड कार्बन एटम है। आपको ब्रिज हेड फाइंड करना बड़ा सिंपल है बेटा, अगर एक कार्बन से इस तरीके से 3 बॉन्ड जा रहे होंगे ना, तो वो ब्रिज हेड होता है। सिंपल सी बात, कुछ नहीं फाइंड करना, बड़ा आसान होता है ब्रिज हेड फाइंड करना। ठीक, अब ब्रिज हेड में अभी हमारा बाइसाइक्लो कंपाउंड है, हमको पता चल गया कि भाई 2 रिंग है, दोनों के बीच में 2 कॉमन कार्बन एटम है। अब बात आती है कि नंबरिंग कैसे करना। नंबरिंग करना बड़ा आसान होता है। देखिए, हमेशा याद रखना कि जो हमारा बाइसाइक्लो कंपाउंड है, नंबरिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन। चाहे कुछ हो जाए, नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगी, ब्रिज हेड कार्बन से। या तो यहां से स्टार्ट कर लो, या तो यहां से स्टार्ट कर लो। तो पहला रूल हमारा याद रखना है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, कि नंबरिंग विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन एटम। पहला चीज एकदम क्लियर अपने दिमाग में कि ब्रिज हेड कार्बन एटम से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो मैं क्या करता हूं, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी तो उसको नंबर 1 दे देता हूं। अब दिक्कत क्या आती है, ये आती है कि सर एक बात बताओ, 1 2 लिखूं या 1 2 लिखूं या 1 2 लिखूं। मेरे पास 3 तरीके हैं नंबरिंग के। अब मुझे बताइए सर कौन सा वाला सही है। बहुत सिंपल है फाइंड करना। देखिए बेटा, अगर आपको वही एक्स वाई जेड की हेल्प लेनी है, अगर आप क्लॉकवाइज वे में देखो, अगर आप क्लॉकवाइज वे में यहां से यहां आना चाहते हो, तो आपको कितने कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे, 1 2 3, आपको 3 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे। सिंपल। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज वे में यहां से यहां पे आना चाहते हो, तो आपको कितने कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे, आपको 2 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे। सिंपल। और अगर आप यहां से यहां पे डायरेक्टली आना चाहते हो सीधे इस तरीके से, तो आपको कितने कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे बेटा, 1 कार्बन एटम क्रॉस करना पड़ेगा। देखो ये 1 कार्बन एटम। ठीक, अब हमेशा याद रखना कि बाइसाइक्लो के केस में सबसे पहले लॉन्गेस्ट रूट का नंबर होता है। सबसे पहले जो नंबरिंग होती है वो लॉन्गेस्ट रूट की होती है। तो अगर हम लॉन्गेस्ट रूट की बात करें, सबसे ज्यादा टाइम देखो बेटा, मतलब कि मुझे आपके घर में पहुंचने के लिए 3 स्टेशन क्रॉस करने पड़ते हैं, 3 मेट्रो स्टेशन। एक केस है जब मुझे बस 1 मेट्रो स्टेशन क्रॉस करना पड़ता है, एक केस है जब 2 मेट्रो स्टेशन क्रॉस करने पड़ते हैं। तो आप मुझे बताइए कि सबसे लॉन्गेस्ट रूट कौन सा, सबसे लॉन्गेस्ट रास्ता कौन सा आपके घर में पहुंचने का, ये 3 कार्बन एटम ना, बस। तो याद रखना कि बाइसाइक्लो के केस में सबसे पहले नंबरिंग होती है सबसे लॉन्गेस्ट रूट की, फिर उसके बाद उससे छोटा वाला रूट, फिर उसके बाद सबसे छोटा वाला रूट। अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे याद रखना सेकेंड चीज कि नंबरिंग, यहां पे आप अपनी तरीके से लिख लेना जैसे भी आपको लिखना है, कि नंबरिंग
हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रूट से होगी। मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रूट का मतलब क्या है कि जितने हम रूट फॉलो कर रहे हैं, जितने हम पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ सबसे पहला नंबर होगा उसका। तो देखिए बेटा, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा, ये क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज में मुझे 3 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे, इसमें 2 कार्बन एटम, इस वाले में 1 कार्बन एटम। तो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा बेटा, ये क्लॉकवाइज वाला सबसे लंबा पाथ है। तो अपने को सबसे पहले नंबरिंग किसकी करनी है, लॉन्गेस्ट पाथ की। तो देखो 1 2 3 4 5, इतना देखो, इतनी नंबरिंग हो गई। अब इसमें और इसमें बात करनी है अपने को। अब देखो बेटा, ये वाला जो पाथ है, अगर मैं यहां से इधर जाऊं, यहां से इधर जाऊं, या फिर यहां से इधर जाऊं, अब मैं क्या लिखूं, 5 6 7 लिखूं कि 5 6 लिखूं। अब बहुत सिंपल सी बात है बेटा, देखो ये हमारा सबसे लंबा पार्ट था, ठीक है, तो इसकी नंबरिंग तो हमने कर दी। तो ये वाला पार्ट की नंबरिंग कंप्लीट हो गई, तो इसको हटा दो यहां से, ठीक। इसकी नंबरिंग कंप्लीट हो गई क्लॉकवाइज वाले पाथ की, तो इसको हटा दो यहां से। अब आप देखिए कि अपने पास एक ये वाला पाथ बचता है और एक ये वाला पाथ बचता है। तो एक बात बताइए कि इस वाले पाथ में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं, 1 2 कार्बन एटम आ रहे हैं। देखिए 2 कार्बन एटम आ रहे हैं, और इस वाले पाथ में सिर्फ 1 कार्बन एटम आ रहा है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे, अब इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ, इसकी नंबरिंग में इसको भूल जाओ। अब मुझे बताइए कि ये वाले पाथ में और ये वाले पाथ में ज्यादा लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है। ऑब्वियसली पाथ है ये वाला पाथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 कार्बन एटम आ रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं मुझे यहां से यहां जाना है और इस वाले पाथ की बात करूं, तो इसमें तो बस 1 कार्बन एटम आ रहा है। तो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है, ये वाला। तो इस पाथ के बाद जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो ये वाला है, तो इसकी नंबरिंग सबसे पहले होगी। तो हम देखो 5, फिर यहाँ पे 6 और फिर ये 7, और फिर उसके बाद जो सबसे छोटा पाथ है उसकी नंबरिंग होती है तो 7। उसके बाद कुछ नहीं करना, जहां पे 1 लिखा उसके बाद वाले कार्बन एटम को 7 के बाद डायरेक्टली 8। तो ये हमारा इसकी नंबरिंग हो गई कंप्लीट। सिंपल सी बात है। अब आइए नंबरिंग वापस हम रिपीट करते हैं। नंबरिंग वापस से मैं आपको बता रहा हूं सेम चीज, क्योंकि देखो बेटा ये थॉट एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से अपने को करना है नंबरिंग, ठीक है। चलो इसको हटा दो नंबर सारे। चलो देखिए वापस से, देखिए ये वाला पाथ सबसे लंबा है क्योंकि इसमें देखो 1 2 3 कार्बन एटम आ रहे हैं। ये वाला पाथ देखो बेटा 1 2 कार्बन एटम आ रहे हैं, तो इसमें वाले पाथ में बस 1 कार्बन एटम आ रहा है। तो देखो यहां से यहां पहुंचने के लिए 3 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे, यहां से यहां 2 और यहां से यहां 1 कार्बन एटम क्रॉस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है, हमेशा याद रखना ब्रिज हेड कार्बन से स्टार्ट होती है। आप नंबर 1 लिख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी आप ऐसे करके स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 ऐसा लिख दिया हमने, सिंपल। फिर अब याद रखना सबसे लॉन्गेस्ट पाथ की नंबरिंग सबसे पहले होती है। सबसे लॉन्गेस्ट पाथ की नंबरिंग सबसे पहले होती है, इसका मतलब सबसे लॉन्गेस्ट पाथ ये वाला हमारा, क्योंकि इसमें मुझे 3 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ते। तो नंबर कैसा है 1 2 3 4 5, सिंपल। नंबर यहां से स्टार्ट किया मैंने और ये दूसरे ब्रिज तक रोक दिया। अब ये वाला पाथ और ये वाले पाथ में कौन बड़ा पाथ है, ये वाला बड़ा पाथ, तो बड़े वाले पाथ का पहला नंबर होगा 5 के बाद 6, फिर ये 7, फिर सबसे छोटा वाला पाथ कौन सा बचा ये, तो उसमें लिख दो चुपचाप से 8। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, इसकी नंबरिंग डन, ठीक। अब नंबरिंग कर ली हमने। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, हम आराम से इसका नाम लिख सकते हैं। कैसे नाम लिख सकते हैं, देखिए ये आप छाप लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और सेकंड भी लिखना आप कि सबसे बड़ा वाला पाथ सबसे पहला नंबर लिखते हैं, उसके बाद सेकंड पाथ का नंबर किया जाता है, फिर उसके बाद सबसे जो छोटा पाथ होता है उसके नंबरिंग किया जाता है, ठीक है बेटा। ये रूल 2 रूल लिख लीजिएगा, आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखिए प्रीफिक्स, क्या ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में आपको कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, कोई भी ब्रांच दिख रही है, नहीं दिख रही ब्रांच, तो प्रीफिक्स तो यहाँ पे लिखना बनता ही नहीं, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं तो प्रीफिक्स क्यों लिखूंगा। तो हम डायरेक्टली नाम क्या लिखेंगे बेटा, बाईसाइक्लो में डायरेक्टली लिखूंगा क्या, बाईसाइक्लो लिख दिया, ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आप मुझे बता दो। एक्स की वैल्यू बड़ा, यहाँ पे कितने पाथ है, 1 पाथ 2 पाथ 3 पाथ। तो देखो यहाँ इस वाले पाथ में सबसे बड़ा 1 2 3 कार्बन एटम। इस वाले पाथ में अगर यहां से यहां जाऊं तो 1 2 कार्बन एटम, यहां से यहां मतलब 1 कार्बन एटम। मतलब अपने पास एक पाथ है जिसमें 3 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे, एक सेकेंड पाथ है जिसमें 2 कार्बन एटम क्रॉस करने पड़ेंगे, एक थर्ड पाथ है जिसमें बेटा 1 कार्बन एटम क्रॉस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है बेटा। तो मुझे आप बता दीजिए कि भाई फर्स्ट वाला पाथ, सेकंड वाला पाथ और थर्ड वाले पाथ में एक्स की वैल्यू क्या है। एक्स की वैल्यू होती है सबसे ज्यादा नंबर वाले कार्बन एटम। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 3 डॉट, सिंपल। फिर वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो 2 लिखेंगे, कार्बन एटम लिखना, नंबर लिखना बस 2 डॉट फिर 1 जेड की वैल्यू। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू कंप्लीट हो गई। उसके बाद वर्ड रूट, कितने कार्बन एटम टोटल, देखो बेटा टोटल कार्बन एटम कितने हैं हमको 8 कार्बन एटम है ना बेटा। तो ये हमारी क्या होती है, हमारी पेरेंट चेन होती है। इस पेरेंट चेन अलग टाइप की थोड़ी सी बाईसाइक्लो केस में
और इसकी नंबरिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो देखिए पेरेंट 8 कार्बन आइटम आ रहे टोटल, तो वर्ड रूट 8 के 8 कार्बन आइटम कितना बेटा ऑक्ट, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे ऑक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद सफिक्स प्राइमरी आप देख सकते हो सबके सब सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड वाले सारा कंपाउंड है, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा ऑक्ट ANE। ये हमारा नाम कंप्लीट हो गया इस बाईसाइक्लो के लिए। क्या नाम इसका, बाईसाइक्लो 3.2.1 ऑक्टेन। सिंपल सी बात है, तो जल्दी से आप नोट कीजिए। उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके बेस क्वेश्चन करवाऊंगा। 2 क्लास हम क्वेश्चन को डेडिकेट करेंगे, ये जितने रूल पढ़े सबको रिवाइज करेंगे और ये नाम वापस से लिखना सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। ठीक है।